नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी पूर्ण क्रिया की है? क्या आपने कभी कोई ऐसा कर्म किया है जो पूर्ण रूप से किया हो? शायद नहीं। आप कहेंगे हम तो हर क्षण कर्म कर रहे हैं, हर क्षण हम क्रिया कर रहे हैं, तो ये अपूर्ण कैसे है? अपूर्ण है वो। अपूर्ण तब हो जाता है जब मन और शरीर का तालमेल नहीं रह जाता। आप देखते हैं ना, हम क्रिया शरीर से कर रहे होते हैं लेकिन मन उस क्रिया में नहीं होता है। मन कहीं शरीर कहीं, तो वो क्रिया हो गई अपूर्ण। और मन भी वहीं और तन भी वहीं, तो वो क्रिया हो गई पूर्ण। वो क्रिया हो गई पूर्ण जागरूकता में, वो क्रिया हो गई पूर्ण चैतन्य की अवस्था में। देखिए, सामान्यतः जब मन और शरीर सोए हुए हैं तो वो मृतक जैसी अवस्था है, कोमा की अवस्था है ना। न शरीर चल रहा है ना मन चल रहा है। लेकिन शरीर सो रहा है और मन चल रहा है तो उसे कहा जाता है अध्यात्म में तंद्रा। ठीक है। और एक समय और ऐसा होता है जब मन भी चल रहा होता है, शरीर भी चल रहा होता है, अर्थात आंखें भी खुली होती हैं जो डे टू डे की हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और भीतर मन भी चल रहा होता है। लेकिन वो अर्ध जागरण की अवस्था है, पूर्ण जागरण की अवस्था नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी जागरूकता वहाँ जुड़ी नहीं होती है। हमारा मन भाग रहा होता है कल्पनाओं में, विचारों में, शंकाओं में, तनावों में। तो विभाजन हो जाता है, क्रिया अपूर्ण हो जाती है। और इस दशा में जब कोई काम करते हैं ना, तो उसके सफल होने में संदेह रहता है, उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। वो सफल होगा कि नहीं होगा, ये एक तुक्का जैसा हो जाता है, और आपको रस तो उस काम में नहीं ही मिलेगा, ये तो तय होता है। आप किसी काम में, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका खेल हो, चाहे जीवन का कोई भी कृत्य हो, आनंद तभी प्राप्त कर सकेंगे जब मन और शरीर एक साथ उसमें उपलब्ध होंगे। बच्चे, बड़े या कोई भी व्यक्ति जब कोई खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, तो वो इतना काम करने के बाद भी, इतना थकने के बाद भी, इतना पसीना आने के बाद भी वो आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो काम, जब वो खेलने का काम कर रहे होते हैं, तो उस समय उनका मन और शरीर पूरी तरह से वहाँ लीन होता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। वो ना चिंता में होते हैं, ना तनाव में होते हैं, वो वास्तव में उस क्षण में होते हैं। और वो क्षण उन्हें आनंद से भर देता है, वो क्षण उन्हें ऊर्जा से भर देता है। तो खेलने के बाद भी वो प्रफुल्लित होकर लौटते हैं। उनके चेहरे पे प्रसन्नता का भाव होता है, शांति होती है, आनंद होता है, एक उत्साह होता है। और कई लोगों को देखो ना, वो खेल रहे हैं, ना कूद रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना फिर रहे हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन दुखी हैं। क्यों भाई? तुमने क्या काम कर लिया ऐसा कि तुम थक गए हो? क्या काम तुम्हारे से हो गया है कि तुम्हारे चेहरे में आनंद नहीं है? तुमने तो कुछ किया भी नहीं, तो तुम थक क्यों रहे हो? वो थक इसलिए रहे हैं क्योंकि शरीर पड़ा हुआ है बिस्तर में और मन घूम रहा है पार्क में, शायद थिएटर में, शायद किसी मित्र की कल्पना में, शायद किसी व्यवसायिक या जॉब की कल्पना में। कहीं भी मन निकल गया है घूमने, संकल्प विकल्प करने, शरीर पड़ा हुआ है। तो शरीर और मन की ये जो दूरी हो गई है, ये आपकी ऊर्जा को खींच रही है, आपको अशांत कर रही है, आपको तनाव में ला रही है, आपको अवसाद में ला रही है। यही सब डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के लक्षण हैं। इसे ही अवसाद कहा गया है। लेकिन अगर आप सो भी रहे हैं, अगर आप बिस्तर में भी पड़े हैं और आपका शरीर भी वहीं है और मन भी पूरी तरह से मौजूद है, जागरूकता में है, क्षण में मौजूद है, तो वो सोना भी आपके लिए पूर्ण क्रिया हो जाएगा। वो सोना भी आपके लिए ध्यान हो जाएगा। वो सोना भी आपको स्वयं से मिलवाने का माध्यम हो जाएगा। और आप ध्यान में भी बैठे हुए हैं आंख बंद करके, लेकिन शरीर यहाँ बैठा हुआ है और मन लगा है कल्पनाओं में, मन उलझा हुआ है अतीत और भविष्य में, तो वो ध्यान भी आपके लिए सार्थक नहीं होगा। वो ध्यान भी आपके लिए एक सामान्य सी एक क्रिया हो जाएगी, कर्मकांड हो जाएगा, उसका भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको पूर्ण क्रिया करनी है, पूर्ण क्रिया के लाभ लेने हैं, जागरूकता के लाभ लेने हैं, तो एक सूत्र याद रखिए, जहाँ शरीर मन भी पूरी तरह से वहीं, एक समय में एक काम
पूरे प्राणों से करिए, पूरे प्राण भर दीजिए कि अब इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं रह गया है। चाहे वो साफ सफाई का काम हो, चाहे वो खाने पीने का काम हो, चाहे वो स्नान का काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई का काम हो, चाहे वो खेलना हो, कुछ भी हो, पूरे प्राणों से, पूरी समग्रता से उसमें उतर जाइए। वो काम पूर्ण क्रिया हो जाएगा, वो काम ध्यान हो जाएगा, वो काम आपको चैतन्य बना देगा। करिएगा, निश्चित रूप से आप परिवर्तन पाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। धन्यवाद।